Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th light, reflection and diffraction, and based on the concept of lens formula. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बोर्ड का न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कई बार इस न्यूमेरिकल को पूछा गया है, इसीलिए आज इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको ये समझाऊंगा क्या है न्यूमेरिकल। आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यूमेरिकल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर is kept at a distance of 25 centimeter from the optical center of a converging lens of focal length 10 centimeter. Calculate the distance of the image from the lens and the size of the image. I am again repeating the statement of this numerical क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूँ my dear students कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपने किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी। फर्स्ट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट 2 टाइम्स बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जामिनर आपको इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, गिवन क्या दे रहा है और फाइंड आउट आपसे क्या करवाएगा। तो चलिए दोबारा रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर of a converging lens of focal length 10 centimeter. Calculate the distance of the image from the lens and the size of the image. देखिए ध्यान से, इस न्यूमेरिकल में हमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। कहां से? एक कन्वर्जिंग लेंस से जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो लेंस आपको कौन सा गिवन है? कन्वर्जिंग लेंस गिवन है। अब कन्वर्जिंग लेंस कौन से लेंस होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस वो लेंस होते हैं जो लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देते हैं। मींस जब इन्फिनिटी से रे उस लेंस के ऊपर गिराई जाएगी तो वो जो लेंस है वो लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस उस पर कन्वर्ज करेंगे, और इसका दूसरा नाम कन्वेक्स लेंस भी होता है। इसका मतलब आपको डायग्राम के अंदर, मैं डायग्राम भी बना रहा हूं और इसे कंप्लीट भी करेंगे डायग्राम को, एक कन्वेक्स लेंस गिवन है और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कन्वेक्स लेंस जिसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है, कन्वर्जिंग लेंस ये आपको गिवन है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब वो क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज आपको गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, मींस हाइट आपको ऑब्जेक्ट की गिवन है 5 सेंटीमीटर, is kept at a distance of 25 centimeter from the optical center of the converging lens. मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स है इट विल बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहां रखेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी हाइट आपको गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। इट मींस h आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस आएगा या माइनस ये चेक कर लेते हैं। देखिए और जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है, तो एज पर रूल ऑफ साइन कन्वेंशन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन द हाइट इज पॉजिटिव, और अगर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होता तो नेगेटिव। तो अब कैसा है ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इट मींस हाइट इज पॉजिटिव प्लस 5 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा गया 25 सेंटीमीटर पे। यहां से
जो ये दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, यहां से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। इट मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर ओ से गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से, वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। बट साइन कन्वेंशन क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया, लाइट कहां से आएगी, ऐसे, आप कैसे चल के जाओगे, ऐसे। दोबारा सुने, लाइट इस ऑब्जेक्ट से आएगी, ये आ गई लाइट, दिस इज द लाइट, और आप कैसे चल के जा रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे। तो इट मींस आप लाइट को फेवर नहीं कर रहे हो, आप लाइट को अपोज कर रहे हो, तो माइनस साइन। क्या बताया, लाइट कैसे आ रही है, ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट से ऐसे, इस लेंस पे गिरने के लिए। ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट तक का, तो आप कैसे चलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट का जो आपका साइन कन्वेंशन रहेगा वो माइनस रहेगा, तो यू आपको -25 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि जो डिस्टेंसेस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर होंगे, और ओ से आपने यू तक चलना है, यू से ओ नहीं आना, क्योंकि कहां से चलना है, ओ से चलना है। द डिस्टेंसेस शुड बी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू यू। तो अब आप देखो, आप लाइट को फेवर कर रहे हो या अपोज, तो लाइट को अपोज कर रहे हो, तो माइनस का साइन आएगा 25 सेंटीमीटर। चले, अब इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है। अब यू नो दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है +10 सेंटीमीटर। क्या बताया, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये बात आप याद रखेंगे। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है +10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। एक तो आपको ये फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। मैं कहता हूं लेट v बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। इट मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, पहले तो आपको v निकालना है। चले, फिर क्या निकालना है, सेकंड पे आपको निकालना है साइज ऑफ द इमेज। मैं कहता हूं h बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश बी द साइज ऑफ द इमेज। तो ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहला कि जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। मैं कहता हूं v डिस्टेंस पे बनेगी, तो v फाइंड आउट करना है। दूसरा, साइज क्या होगा इमेज का, मैं कहता हूं h डैश साइज होगा इमेज का, तो h डैश फाइंड आउट। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लगाएंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। चले लगाए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। मिरर के केस में यहां पे प्लस आ जाता है, 1/v प्लस 1/u, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। लेकिन लेंस के केस में यहां माइनस आएगा, 1/v माइनस 1/u, दैट इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो आपको निकालना क्या है, v निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको इधर ले जाएं, प्लस 1/u। पुट द वैल्यू ऑफ f एंड u इन हियर, f इज 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 प्लस 1/u, u कितना है -25 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, v और u की f और u की वैल्यू रखी है, तो 1/v इज इक्वल टू 250 एलसीएम ले लो, तो इट कम्स आउट टू बी 25 माइनस 10 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 15/250 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो v आया, इट मीन्स द v इज 250/15 सेंटीमीटर and it comes out to be 5 3 जा 15 and 5 50/3, that will become equal to 50/3 centimeter. It means 3 16 जा 48, 16.67 सेंटीमीटर। तो v आपका कितना आया, 16 पॉइंट, प्लस में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे, प्लस में 16.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज आपकी कहां बन रही है, लेंस से 16.67 सेंटीमीटर में बन रही है, पॉजिटिव में बन रही है, इट मींस इस साइड बन रही है। तो इसका मतलब आपकी जो इमेज है
अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर हम चलें तो 16.67 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। मैं कहता हूं कि आपकी इमेज सपोज यहां बन रही है, इस पॉइंट पे बन रही है। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, चले, इस पॉइंट पे बन रही है। दिस इज 16.67 सेंटीमीटर। चले, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है, v तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? साइज ऑफ द इमेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, और उस फॉर्मूले की यहां पर हम हेल्प लेंगे। मैग्निफिकेशन, यू नो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर हम बात करें तो व्हाट इज m, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज मींस हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है? h डैश निकालना है, हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u, इट मींस h डैश इज इक्वल टू h v बाय u। तो h डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। h है हमारे पास प्लस 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज v? v अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 50 बाय 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u। u है हमारे पास -25 सेंटीमीटर। तो h डैश आ गया आपके पास 5 इंटू 50 बाय 3 इंटू -25, दैट इज सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो 25 को इससे करेंगे तो दिस इज 2, इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी -10 बाय 3 सेंटीमीटर। तो h डैश इज कम्स आउट टू बी -10 बाय 3 सेंटीमीटर, दैट विल बिकम इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। चले, अब यहां से हमारा साइज ऑफ द इमेज भी आ गया। साइज ऑफ द इमेज कितना आया? 3.33 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज आपको छोटी मिलेगी। ये तो क्लियर हो गया कि इमेज आपको कैसी मिलेगी? आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। डिमिनिश्ड इमेज, आपको इमेज कैसी मिलेगी? यहां पर डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। इसका मतलब एक चीज तो हमें यहां पे क्लियर हो गई है कि जो हमारी इमेज आएगी, पहला पॉइंट, वो डिमिनिश्ड आएगी। डिमिनिश्ड मतलब, डिमिनिश्ड का मतलब है स्मॉल साइज की आएगी। चले, अब ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायग्राम भी बनाना है कि नेचर कैसा होगा। तो ध्यान से देखें, m की वैल्यू को, what is m? that is v by u. m क्या है? v by u. now what is v? that is 50 by 3, that is 50 by 3, it means positive. what is u? -25 centimeter, that is negative, it means m is negative. जब भी m की वैल्यू नेगेटिव होगी, दोबारा देखिए, m है इमेज डिस्टेंस v बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। इमेज डिस्टेंस हमारा आया था 50 बाय 3 सेंटीमीटर प्लस का, तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया था हमारे पास -25 सेंटीमीटर, दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव, इसका मतलब m जो है वो नेगेटिव है। तो इमेज आपकी कैसी है? इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज है। तो चले, अब हम एक छोटी इमेज बना देते हैं यहां पे। तो ये हमारे पास इमेज है a डैश b डैश, जिसका साइज कितना गिवन है हमें? 3.33 सेंटीमीटर। तो डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, लीजिए।
ये आपका डायग्राम बन गया। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ रही है, कोई बात नहीं, आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपको लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी नजर आएगी। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। तो ये हमारे पास डायग्राम था जिसके अंदर हमने डायग्राम को भी कंप्लीट करना था, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कंप्लीट करवा सकता है। आपने हाइट ऑफ द इमेज भी निकालनी थी। हाइट ऑफ द इमेज आई 3.33 सेंटीमीटर और कितने डिस्टेंस पे बनी, दैट इज 16.67 सेंटीमीटर। सो दिस इज द कंप्लीट अटेम्प्टेशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में पूछा गया है 2017 में, और आगे भी इसके बहुत चांसेस हैं, इसीलिए आज इसका यहाँ वीडियो जनरेट किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा। सो फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।